करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। में गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में दीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, भूखा आज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे, टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही, किसना यूं ही, किसना यूं ही, बस करिए। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय सभी लोगों को पहले नमस्कार। और एक्चुअली कुछ भी बात करने से पहले तो जो अगर मैं कहूँ जो हमारे परमपिता है कि ये धरती जो ये संदेश बनाया है, क्योंकि आप इस बातों को समझिए कि अगर ये संसार नहीं होता, ये सृष्टि नहीं होती तो हम लोग होते ही नहीं, तो आज मिलने का ऐसा होता नहीं, या कहाँ डायमंड बनते और कुछ सबसे पहले तो करेंगे। फिर उसके बाद हमारे जितने भी गुरुजन हैं, आज देखो बड़े बड़े स्टेज पे बोला लो कि सब आवाज़ लड़खड़ा पा रहा है, क्योंकि सारे हमारे सीनियर हैं। कभी हम लोग दूर से देखा करते थे, और रियली में बताता हूँ होता क्या है कि हर आदमी आपको साथ में काम नहीं करते, तो ये सारे भगवान के रूप में हमारे साथ हैं। हमारे आर.के. सर हैं, हमारे प्रणव पांडे सर, हमारे रंजन सर हैं, अवधेश नारायण सर, अमित दुबे सर, महिपाल सर, और सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम लोग कि आज ये कंपनी बन पाई। हमारे जो मेंटर्स हैं ऊपर महिपाल सर और संजीव सर, जिनको कारण से ये कंपनी बनी और हम लोग आज इकट्ठा हो पाए हैं और मिल पा रहे हैं। एक्चुअली मुझे डायरेक्ट सेलिंग का जो अगर शुरुआती दौर की बात करें तो मैंने अपने डायरेक्ट सेलिंग का पहला प्रमोशन इसी हॉल में लिया था, और इस कोने में कहीं बैठा हुआ था और लग रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग कितनी सच्चा है कितनी झूठ है, इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था मैं भी। और मैं दिल्ली से आया हुआ था प्रमोशन लेने के लिए, सिल्वर का प्रमोशन था मेरा,
और दिल्ली से आया हुआ था और इस चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। लग नहीं रहा था कि डायमंड, क्योंकि देखिए हम लोगों को मन में डर लगता रहता है, डर के साथ इस बिजनेस को शुरू करते हैं हम लोग। पहली बात है, डर के साथ शुरू करते, तो हमें भी नहीं लग रहा था, हल्ला करने के लिए मैं भी कर रहा था कि डायमंड बनेंगे डायमंड बनेंगे, लेकिन मन में डर था कि कहीं बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। उसके बाद जैसे होती है, मतलब कि सभी लोग काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि उस बिजनेस में, मैं पुराने सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग 2-3 साल काम किए, लेकिन कहीं भी आगे बढ़ने का दिख नहीं रहा था कि बहुत आगे जा पाएंगे। लेकिन प्रकृति होती है, हमेशा आपको मिलाती है ऐसी ऐसी चीज़ों से जो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। आप लोगों के साथ भी घट रहा होगा या घटेगी, तो हम लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ। आज से लगभग 5 साल पहले मैं और गुरुजी आर.के. सर एक इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे थे। तभी मुलाकात होती है हमारे भगवान स्वरूप हमारे प्रणव पांडे सर गुरुजी का। तो एक बार जोरदार ताली तो प्रणव सर के लिए बजाइए। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा, क्योंकि प्रणव सर ले गए ऑफिस, तो ऑफिस में किट के माध्यम से प्लान देखने का मौका मिला शिव कुमार सर से, और ये तो सबसे बड़ा सौभाग्य की बात हुई। हम लोगों ने, मतलब क्योंकि मैंने देर नहीं करी, क्योंकि अपने पास ऐसा कुछ था नहीं कि कुछ गंवाने वाली बात, साधारण सी जॉब 14 साल से कर रहे थे, तो हम लोगों ने 1 मिनट भी देरी नहीं किया। मतलब प्लान देखा और उसके 5 मिनट बाद ज्वाइन करने को ठान लिया कि चलो ज्वाइन करते हैं। कोई मतलब बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं थी। और इस बिजनेस को जब ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि जॉब करने के बावजूद, जॉब करने के बाद में होता क्या है कि आप अपना समय नहीं दे पाते। और हम लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ कि हम इस काम को करें या ना करें, इस बातों को समझने के लिए समय नहीं मिल पा रहा था। जब लेकिन इस बातों में अगर कहे कि अगर मैं आज कामयाब हुआ हूं, तो इस सब के पीछे प्रणव गुरु जी का हाथ है, क्योंकि इनका फॉलोअप 8 महीने तक चलता रहा। कभी रात के 11 बजे, कभी 12 बजे, जब सर के पास फुर्सत होता था कॉल लगाते थे, और हमारा खाना टेबल पे ऐसे ही पड़ा होता था। मन करता था फोन काट दूं कि बात करूं, लेकिन सर की बातें इतनी अच्छी होती थी, वो बोलते थे जिंदगी बदलने वाली बात, कि जिंदगी बदलेगी जिंदगी बदलेगी। हम लोगों ने कहा बहुत सुना है जिंदगी बदलने वाली, बदलेगी कि नहीं बदलेगी, लेकिन सर पे विश्वास हो रहा था, तो हम फोन भी नहीं रख पाते थे, घंटों घंटों बातें होती थी। और उसका नतीजा ये हुआ कि हम लोगों ने काम करने का ठान लिया, और जल्दी ही, लोग बोलते हैं फुल टाइम आने के लिए कितना टाइम चाहिए। मैं फुल टाइम आने के लिए एमरल्ड लेवल पे अपनी नौकरी छोड़ दिया था। एमरल्ड लेवल पे जब 15-20 हज़ार रुपया महीना कमा पा रहे थे इस सिस्टम से, तो मैंने अपना नौकरी छोड़ा और इस काम को फुल टाइम करने का डिसीजन बनाया। और इस काम को करने के लिए मैं दिल्ली से बिहार आया। तो बिहार में हमारे कुछ फाइटर बोले कि सर आपको अगर इधर काम करना है तो आपको इधर रुकना पड़ेगा। मैंने फिर से, क्योंकि मैं डिसीजन लेने में टाइम नहीं लेता, मैंने तुरंत कहा ठीक है मैं यहीं रुक के काम करूंगा, बताओ कितना दिन। उन लोगों ने बोला 1 साल 1.5 साल रुकिए यहाँ पे। और मैं 1.5 साल वहाँ रुक के काम किया, अपने घर से दूर। घर क्योंकि मेरा बिहार में ही है, लेकिन रहता दिल्ली में, इसलिए घर दिल्ली में। तो मैं बिहार आके काम करने लगा और 1.5 साल 2 साल काम किया, फिर मैं वापस दिल्ली गया। तो इस तरीके से शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे हमें विश्वास होने लगा कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कामयाब हो सकते। और अगर आज मैं कामयाबी की बात करूं तो बहुत ज़्यादा तो नहीं कामयाबी मिली है, लेकिन कह सकते हैं कम भी नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा सपना लेके आए भी नहीं थे। इतना ही सपना था कि डायमंड बन जाओ। सच्चाई बताता हूं, क्योंकि उस कंपनी ने हमें डायमंड बनाने का सपना दिखाया था। और यहाँ पे डायमंड बनने का सपना जब पूरा हुआ तो पैसा मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं सपना ही था कि डायमंड बन जाऊं। और डायमंड आज बन के आप लोगों के बीच में खड़ा हूं। 2 महीना पहले डायमंड बन चुका हूं। तो सच्चाई बताता हूं कि पैसा मैटर नहीं करता। पैसे कमाएंगे, अब बहुत पैसे कमाएंगे, लेकिन जो सपना था पहले सपना पूरा हुआ। क्योंकि सपने किसी के 1 करोड़ के हो सकते हैं, किसी को बंगला लेने का हो सकता है, किसी को गाड़ी लेने का हो सकता है। बट मेरा सपना था कि मैं सिस्टम के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, अगर किसी ने छेड़ दिया है भाई की डायमंड, तो लगा कि लूजर बन गए जीवन में, कि डायमंड नहीं बन पाए। 3 साल 4 साल मेहनत किया, डायमंड नहीं बन पाए थे। और इस सिस्टम में काम करना शुरू किया। और आज लगभग अगर मैं बात करूं टोटल समय की, तो 5 साल हुआ है मोटा मोटी काम करते हुए। 5 साल के अंदर मैं आज डायमंड हूँ इस कंपनी के अंदर। और अचीवमेंट की बात करें तो लगभग 80 लाख रुपए का अचीवमेंट भी कर चुका हूँ। और बात आती है कि भाई जीवन के अंदर फिर क्या होती है, जब आपकी ख्वाहिशें दबी होती है। 14 साल नौकरी करने के बाद पहली गाड़ी मैंने सेकेंड हैंड खरीदा, इटियोज।
और उस गाड़ी को चला रहे थे। सर से जब भी मुलाकात होती थी सर बोलते थे गाड़ी चेंज कर लीजिए, गाड़ी चेंज कर लीजिए, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं बन पा रही थी कि कैसे होगा क्या होगा सब। लेकिन जैसे ही मैंने रिसेंटली लगभग 6-7 महीना पहले क्रेटा गाड़ी लिया, तो अभी क्रेटा का अचीवमेंट हुआ, लेकिन सपने वहाँ रुके नहीं हैं। और सर से बात अभी यही हो रही थी स्टेज पे कि जल्दी ही ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल नहीं लगेगा, 1 साल के अंदर मर्सिडीज लेके आऊँगा मैं, 100% मर्सिडीज लेके आएंगे। अगली बार कभी मुलाकात होगी किसी स्टेज पे तो आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से सफ़र चालू हुआ और सफ़र पूरा करते करते, लेकिन इसमें इस चीज़ों को आपको समझिए कि प्रकृति आपको क्या देना चाहती है, इस बातों को समझने की ज़रूरत है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो साथ आते हैं, हमारे साथ आए हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए हैं जो अच्छी अचीवमेंट ले चुके हैं, काफ़ी सीनियर लीडर हमारे लोगों के बीच में आए हुए हैं। तो ये सारे लोग, मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है कि दिमाग में चलने क्या लगता है, डाउट वाली बातें। तो डाउट वाली जो बातें आती है यहाँ आके कन्फ्यूजन होता है। मैं हमेशा अपने टीम को भी बोलता हूँ और आप लोगों को भी मैं यही बता सकता हूँ कि आप जाके घर पे पहले रिसर्च करिए, बढ़िया से एनालिसिस करिए कि क्या मुझे इस काम को करके मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। अगर आपको लगता है सवाल में अगर कोई दिक्कत आ रही है, अपने अपलाइन के संपर्क में जाइए। एक अपलाइन नहीं, आपके ऊपर बहुत सारे अपलाइन हैं। अगर मैं बात करूं तो देखो लाइन लगा के हैं। अगर कन्फ्यूजन होता है तो सीधे हम लोग अगर डायरेक्टली टच में आते हैं, बातें होती है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप 3 से 4 अपलाइन के बीच में जाएंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और इस तरीके से आज डायमंड बन के बहुत अच्छा लग रहा है। रियली मैं बताऊँ, शब्द नहीं है, सोचा था क्या क्या बोलूँगा, शब्द नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी तो ये हो रही है कि उस कोने से उठ के यहाँ तक आया, समझ रहे हैं, उस कोने से उठ के आया। एक दिन ऐसी भीड़ का हिस्सा था मैं, और भीड़ में कोई जानने वाला नहीं था, और सीट भी ऐसे ही कोने में कहीं मिला होगा, और परेशान हो रहे थे। और मैं बताऊं, इस डायरेक्ट सेलिंग करने का जब मैं पहली कंपनी को ज्वाइन किया था तो मैं अपने पापा को लेके आया था गाँव से। पहली बार मेरे पास एक एसोसिएट नहीं था गाँव में, और एक बस भर के लाया था, खाली दिखाने के लिए कि चलो मैंने क्या काम शुरू किया है। एक बस लेके आया था, और आज उसी जगह से एक बस हमारे एसोसिएट भर के लाए हैं, जिसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, मैं पैसे नहीं दिया, समझ रहे हैं। लेकिन उस जगह से मैं अपने पैसों से बस भर के लाया था, और मैं अपने पापा को भी लेके आया था कि पापा देखो मैं क्या काम कर रहा हूँ। और इस स्टेज पापा बोले कि ठीक है, तुम ज़्यादा समझदार हो मेरे से, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो काम करो। और वो आशीर्वाद काम आया, और आज मैं डायमंड पर ऐसा है। पापा मेरे जिंदा नहीं है अभी, लेकिन होते तो बड़ा खुश होते आज। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर की भीड़ में बैठे हैं कहीं, क्योंकि इसी शो में बैठे हुए थे, ऐसे ही भीड़ था खचाखच, और स्टेज पे हमने लीडरों को सुनाया पापा को कि पापा देखो ऐसा बनेंगे एक दिन, ऐसा बनेंगे एक दिन, इतना पैसा कमाएंगे, ये लोग जो बोल रहे हैं। तो आज फिर सारे हमारे भगवान रूप हमारे सारे अपलाइन हैं, बता रहे थे कि मैंने कमाए 5 करोड़, मैंने कमाए 10 करोड़, मैंने कमाए 50 करोड़। तो ये सपने अब रियली में अब जग रहे हैं, क्योंकि पहला सपना था केवल डायमंड बनने का, तो वो तो मैंने पूरा कर लिया। अब दूसरा सपना बनाए हैं कि जब मैं 1 साल के अंदर सर रैंक बदल के आऊँगा, अगले जून जुलाई में मैं ब्लू डायमंड बन के आऊँगा। थैंक यू।